हाँ जी बच्चों, आप कैसे हैं आप लोग सभी? सब बढ़िया, कुशल मंगल। चलिए तो एक तो ये बताइए, पढ़ाई सही चल रही है? आप क्लास के साथ में मैच कर पा रहे हैं? सर वर्क को पेंडिंग मत करिए, क्योंकि कुछ ऐसा लग रहा है बच्चों का काम पीछे चल रहा है। इतनी ज़्यादा तो नहीं पढ़ा रहा, अब इससे कम कराऊंगा तो कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा बच्चों। सो प्लीज़ थोड़ा सा स्पीड अप करिए और साथ में चलने की कोशिश करिए। चलिए, तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज होलसेल ब्रांच। सो होलसेल ब्रांच हम कहते जरूर हैं, पर होलसेल तो हेड ऑफिस का है। सो व्हाट इज होलसेल एंड रिटेल? सर होलसेल का मतलब है जहां पर हम जो सेल कर रहे हैं वो दूसरे ट्रेडर्स को कर रहे हैं, और रिटेल में हम अल्टीमेट कंज्यूमर को बेच रहे हैं। तो जनवरी होलसेल में और रिटेल में प्राइसेस में डिफरेंस होता है। अब देखिए, सपोज करिए कि हमारी जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज है और जो होलसेल प्राइस है वो 150 है, और उसी आइटम का बेटा रिटेल प्राइस जो है वो 180 है। अब हेड ऑफिस ने ब्रांच खोली इसलिए कि रिटेलिंग करेंगे, तो बेसिकली रिटेल ब्रांच हुई, होलसेल ब्रांच थोड़ी हुई। पर सारी बुक्स में होलसेल ब्रांच लिखा हुआ है, मैं भी क्या करूं, तो मैंने भी होलसेल ब्रांच लिख दिया, पर एक्चुअली ये रिटेल ब्रांच है। अब जो हमारा मेथड ऑफ अकाउंटिंग है वो क्या है? हमने ब्रांच अकाउंट बनाया, उसमें गुड्स एंड डेबिट किए, सपोज 180 दिस वन। फिर हमने गुड्स एंड का लोडिंग रिवर्स कर दिया 80 रुपीज। यही तो सिस्टम है बेटा। अगर हमने ब्रांच को गुड्स इस प्राइस पे सेंड किए और ब्रांच ने ये सर जी 180 में सेल करा, तो बाई कैश या बाई डेटर्स डल गया 180। और आप देखो, प्रॉफिट अगर सारे एक्सपेंस इग्नोर कर दूं तो 80 रुपए आ जाएगा। सर जी ये 80 से 80 कैंसिल हो गया, 100 180 80 का प्रॉफिट हो गया। तो सारा का सारा प्रॉफिट ब्रांच पे दिख रहा है, जबकि हम ये चाहते हैं कि जो होलसेल वाला प्रॉफिट है वो हेड ऑफिस पर दिखाई दे, और जो ब्रांच का प्रॉफिट है वो 30 रुपीज दिखे, ना कि 80 रुपीज। क्योंकि अगर हम ब्रांच नहीं खोलते तो हेड ऑफिस कुड हैव सोल्ड द सेम गुड्स एट होलसेल प्राइस। वो बिक गई होती, होलसेल पे बेच लिया होता। ब्रांच खोलने का मकसद था रिटेल करना, तो रिटेल के लिए हमने ब्रांच खोली। तो अभी तक जो मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें सारा प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ब्रांच पे दिखाई देगा, जो कि उचित नहीं है। तो हमने एक और मेथड बनाया, होलसेल ब्रांच या होलसेल हेड ऑफिस रिटेल ब्रांच। और इस सिस्टम में हम क्या करेंगे, तो देखिए, गुड्स आर इनवॉइस्ड टू ब्रांच एट होलसेल प्राइस। ठीक, लोडिंग इज नॉट रिवर्स्ड। हाउएवर, फॉर स्टॉक एट ब्रांच, जो ब्रांच पर स्टॉक होगा, स्टॉक रिजर्व बनाएंगे। स्टॉक रिजर्व इज मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस, और वो भी जनरल P&L का। सर ये सिस्टम है कुल मिला के, बहुत आसान सा सिस्टम है। इसकी अकाउंटिंग इज क्वाइट इजी, कुछ भी ऐसा उसमें टफ नहीं है पार्ट। यहां पर हम लोग कॉलमर ट्रेडिंग PL बनाएंगे, हेड ऑफिस ब्रांच। कॉलमर ट्रेडिंग PL बनेगा बच्चों इस मेथड में,
हेड ऑफिस ब्रांच। तो कहीं ना कहीं हम डिपार्टमेंट जैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब मान लीजिए कॉस्ट है, सर प्राइस में वही मान रहा हूं, कॉस्ट 100, होलसेल प्राइस 150, रिटेल 180। तो हेड ऑफिस ने 1 लाख रुपीस की गुड्स खरीदी, ब्रांच को उन्होंने आधी गुड्स सेंड कर दी, तो भाई गुड्स सेंड टू ब्रांच हो जाएगा बेटा। आधी गुड्स हुई 50,000 की, 50% प्रॉफिट चार्ज किया 75,000, और बाकी आधी मान लीजिए सेल हो गई 75। ब्रांच के पास गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस आ गया 75। अब इसमें से अगर ये सारी गुड्स बिक जाएंगी तो बेटा ये बिकेंगी आपकी 90,000 की। सर ये 75 है, डिवाइड बाई 150 मल्टीप्लाइड बाई 180, ये 150 रुपए वाले प्राइस पर है। दिस इज एट होलसेल प्राइस। सर 1 लाख की गुड्स खरीदी थी, इसका 50% हुआ 50,000। इस पर प्रॉफिट आप देखो 50% प्रॉफिट है, तो इसमें 50% प्रॉफिट ऐड किया, 75 इज द होलसेल प्राइस। ये 80% ऑन कॉस्ट है। इसी का अगर सेलिंग प्राइस, रिटेल प्राइस निकालूंगा तो 50,000 रुपए में, सर जी 50,000 में मैं 80% जोड़ूंगा और 90 बैठेगा। तो अगर ये टोटल गुड्स बिकेंगी तो 90,000 की बिक जाएंगी। अब क्या होगा देखिए, तो 50,000 का प्रॉफिट हेड ऑफिस पे आ जाएगा और 15 का ब्रांच पे आएगा। सर टोटल 1 लाख की थी, ये सेल हुई 165, 65 का प्रॉफिट हो गया। ये तो इंटरनल एंट्री क्रॉस हो गई। ओवरऑल देखिए टैली हो रहा है। तो होलसेल ब्रांच मेथड में हम क्या करेंगे, हम इसमें कॉलमर ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे, कॉलम वाइज बनाएंगे, ठीक है। अब जब हेड ऑफिस गुड्स को परचेस करेगा देखिए, तो वो एंट्री कॉस्ट पे आएगी, और गुड्स को जब हम भेजेंगे, इनवॉइस करेंगे बच्चों, तो वो होलसेल प्राइस पे होगा। ब्रांच के लिए वो होलसेल प्राइस कॉस्ट बन जाएगा। और लोडिंग रिवर्स नहीं करेंगे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्रांच अकाउंट सर डिपार्टमेंट में भी हम लोडिंग रिवर्स नहीं करते थे, ट्रांसफर प्राइस पे खाली एंट्री कर लेते थे, लेकिन जो स्टॉक बचता था उसकी, तो ये डिपार्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है पूरा का पूरा। जो ब्रांच पे स्टॉक बचेगा सर जी, उसका वैल्यूएशन हम लोग इनवॉइस प्राइस पे करेंगे। अब उसमें जो लोडिंग होगा उसकी रिजर्व बनेगी, और वो रिजर्व हेड ऑफिस बनाएगा। जनरल पीएनएल में बनेगी, हेड ऑफिस के पीएनएल में नहीं बनेगी। जनरल पीएल आप देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा है। तो इस प्रकार से इसकी अकाउंटिंग करनी है डिपार्टमेंट वाले मेथड से। आइए क्वेश्चन देखेंगे 27। इनका हेड ऑफिस है कैलकाटा में, ब्रांच है आगरा में, और गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट 20% लिस्ट देन लिस्ट प्राइस। फिर से पढ़िए, गुड्स आर सेंट टू ब्रांच at 20% less than list price, which is cost plus 100%। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन का, और आपको इसको समझना पड़ेगा। आपको तीनों प्राइसेस निकालने पड़ेंगे, उसकी रिलेशनशिप देखनी पड़ेगी, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो देखिए, अगर कॉस्ट को मैं 100 रुपीज अज्यूम करूं, तो इनका जो लिस्ट प्राइस है वो 200। लिस्ट प्राइस कैटलॉग प्राइस कहलाता है। ये वो अमाउंट है जिसपे ये सेल करेंगे। तो जो सेल हो रही है वो 200 रुपए में हो रही है, 100 रुपए का माल 200 में बेच रहे हैं। लेकिन जो ब्रांच को सेंड करते हैं वो 20% लेस देन लिस्ट प्राइस है, यानी कि
इसमें से 20% लेस करके करते हैं, तो दिस इज माई इनवाइस प्राइस 160, ठीक। तो कॉस्ट 100 रुपीज है, लिस्ट प्राइस 200 है, इनवाइस प्राइस 160 है, ठीक। तो ये हमारा सर जी लोडिंग का फॉर्मूला है, परसेंटेज अलग अलग दी हुई है। तो 3 प्राइस है क्वेश्चन में, देखने की समझने की बात ये है। आइए अब बेटा इसमें आप बनाओगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट कॉलमर फॉर्म में। इसमें ना ब्रांच अकाउंट बनेगा, ना स्टॉक एंड डेटर सिस्टम होगा, केवल कॉलमर आपको फिगर्स लेनी है, कॉलमर बनाना है। मुश्किल काम है नहीं, सही है। इसमें क्या मुश्किल है? हेड ऑफिस ब्रांच, हेड ऑफिस ब्रांच, बस करो। टोटल का कॉलम फिर बताऊंगा। ओपनिंग स्टॉक और मित्रों अमाउंट है 40,000 और 20,000। एक कॉस्ट पर, एक इनवाइस प्राइस पर। ये कॉस्ट पर होगा, ये इनवाइस पर होगा। परचेज, हेड ऑफिस ने 4 लाख की परचेज करी, हेड ऑफिस में दिखा दो। एक्सपेंसेस, सर जी थोड़ी जगह छोड़कर P&L वाले पोर्शन में ले लो, खाली एक्सपेंस लिखा है तो P&L वाले ही होंगे, 60,000 12,000। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट एट इनवाइस प्राइस, ब्रांच पे गुड्स का लॉस हुआ है तो दिस इज एबनॉर्मल लॉस, इनवाइस प्राइस पे हुआ है तो देखिए बाय एबनॉर्मल लॉस। ब्रांच के लिए इनवाइस ही कॉस्ट है और हम इसको यहां डेबिट कर देंगे टू एबनॉर्मल लॉस। ये P&L में आना चाहिए, बस इतना सा डिफरेंस है। तो हेड ऑफिस की जगह ब्रांच में है और सर जी इनवाइस पर है, क्योंकि ब्रांच के लिए वही कॉस्ट है, हम इनवाइस को ही कॉस्ट मानेंगे। आगे देखिए, सेल्स एट लिस्ट प्राइस दी हुई है तो मित्रों सेल्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लिस्ट प्राइस पर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 340 160। भैया गुड्स सेंट टू ब्रांच, यहां लिखो पहले गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,60,000, यहां डेबिट कर लो। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम HO, सर लिख तो सही लो, समझ में तो आए, 160। ओके, कोई लोडिंग रिवर्स नहीं होगा, इसका टेंशन ही नहीं लेनी है। अब देखिए सवाल बदतमीजी कर गया और जो स्टॉक है वो उसने नहीं दिया, तो बेटा हमको ये स्टॉक निकालना पड़ेगा, देन हमारा क्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। स्टॉक की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक। ये फिगर्स याद हो गई। कॉस्ट 100 रुपीज, लिस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 200 रुपीज और इनवाइस प्राइस 160 रुपए। तो स्टॉक की कैलकुलेशन देखिए, एक कॉलम हेड ऑफिस का, दूसरा कॉलम ब्रांच का। बेसिस, हेड ऑफिस कॉस्ट बेसिस पे करेगा, ब्रांच इनवाइस प्राइस पे करेगी। सर हेड ऑफिस के लिए कॉस्ट 100 रुपीज है, ब्रांच के लिए कॉस्ट 160 है और सेल्स लिस्ट प्राइस पे हुई है, क्वेश्चन ने कहा है विच इज 200 फॉर बोथ। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक, हेड ऑफिस का था बेटा 40,000, परचेज हेड ऑफिस ने करी भाई 4 लाख रुपए की, ये दोनों कॉस्ट पर है। सेल्स लेस करेंगे, सेल्स नहीं कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो बेटा ये 3,40,000 को कॉस्ट पे कैलकुलेट करो तो मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 200। रिलेशनशिप देखो ना, कॉस्ट 100 रुपए, इनवाइस प्राइस 160 और लिस्ट प्राइस 200। तो ये अमाउंट कौन सी वाली है?
200 रुपए वाली है। कितने पे करना है? कॉस्ट पे करना है। कॉस्ट कितनी है? 100 रुपए है, तो इंटू 100/200 कर लो, 170। सर इतनी इसकी कॉस्ट थी, इतनी गुड्स चली गई, बिक गई, ठीक। गुड्स ट्रांसफर हुई 1,60,000 की, इसे भी कॉस्ट पे निकालो इंटू 100। लेकिन ये कौन से प्राइस पर है? ये 160 पर है, ये 160 पर है बच्चों। इसकी वैल्यू 200 रुपए पे नहीं है, ये तो हम 160 रुपए पे ट्रांसफर कर रहे हैं। सो डिवाइड बाय 160 मल्टीप्लाइड बाय 100, यू विल गेट द कॉस्ट 1 लाख रुपए। ये दोनों लेस करोगे तो स्टॉक आ जाएगा बेटा। इतना हमारा स्टॉक हेड ऑफिस पे बच रहा है। कैलकुलेटर उठाना था भाई, 4,40,000 माइनस 170 माइनस 1 लाख, 170 बचा, ये हो गया स्टॉक। इधर आओ, ये क्लियर है बच्चों? सारी चीजों को कॉस्ट पे लेना पड़ेगा। देखो जब कभी भी स्टॉक की कैलकुलेशन होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिस का चुनाव। हम किस अमाउंट पे स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे? कॉस्ट पे करेंगे तो ऑल फिगर शुड बी टेकन एट कॉस्ट। इनवाइस पे करेंगे, ऑल फिगर शुड बी टेकन एट इनवाइस प्राइस। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, चलिए बेटा, अब देखिए ब्रांच पे ओपनिंग था 20,000, इनवाइस पर है। गुड्स ट्रांसफर होके आई 160, जोड़ लो, ये भी इनवाइस पर है भैया, ये तो इनवाइस प्राइस पे है ना, प्रॉब्लम नहीं है। गुड्स का लॉस हुआ तो सर जी लॉस को माइनस कर दो, लेस कर दो, यहां पे जगह छूटी हुई है, लॉस 2,000। ये भी इनवाइस पे था ब्रांच के लिए, तो इनवाइस ही उसकी कॉस्ट है। 160 रुपए ब्रांच की कॉस्ट है। सेल हुई, सेल का क्या है? 1,60,000 इंटू सर 160 डिवाइड बाई 200, क्योंकि जो सेल हो रही है वो 200 रुपए में हो रही है और कॉस्ट कितनी है इसकी? 160 है, तो 160 पर होगा 1,28,000। सर इस प्रकार से ब्रांच पर 50,000 का स्टॉक बचा। तो यहां पे कितना लिखोगे? तो यहां पे हम लिखेंगे सर 170 और यहां पर 50,000। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा बेटा, कैलकुलेटर है आपके पास में। और वैसे भी देखो इसका प्रॉफिट है 1,70,000 इस वाले अमाउंट पे, इसमें प्रॉफिट है 60,000, तो 1,70 और 60 2,30। सर इसमें आधा आधा प्रॉफिट है, 200 रुपए पर वैल्यूड है, 100 की कॉस्ट है, 200 पे, तो 170 का प्रॉफिट है। इसमें 60,000 का प्रॉफिट है, 100 रुपए का माल 160 है, तो 170 और 60 प्रॉफिट एलिमेंट कितना हुआ? 230। ये टैली होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है। 6,70,000 जोड़ा मैंने उधर से, लिखा इधर को है, चेक कर लेता हूं बेटा। तो 440 और 230 यो सही है, बराबर हो गया। इसमें देखो कोई प्रॉफिट नहीं है, ये कॉस्ट पर ही आया। इसमें 160 में कॉस्ट 128 है, तो 32,000 का प्रॉफिट बचा। सर जी 128 और 160 का डिफरेंस, यही तो प्रॉफिट हुआ बेटा। ये इनवाइस 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 ये तो प्रॉफिट है। इनवाइस ये सेल्स प्राइस, तो इसी में प्रॉफिट शामिल है, ये इनवाइस है। और चेक कर लो भाई, तो 160 210 212, राइट। सो द टोटल इज गेटिंग टैलीड। आप टोटल लगा के निकाल लो ना, आप क्यों ऐसे कर रहे हो? और देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, तो इधर कितना लिखोगे? 230, इधर कितना लिखोगे? 32। ओके, अब वक्त आ गया नेट प्रॉफिट का। नहीं बेटा नहीं, रिजर्व यहां नहीं लेंगे, रिजर्व जनरल P&L में लेंगे। इसके बाद एक और बनाऊंगा, उसमें रिजर्व लूंगा। मित्रों 230 माइनस 60 1,70,000 और 32 माइनस 14 18,000 18,000।
तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया दोनों जगह का, ठीक है। अब जो रिजर्व है हम उसको जनरल P&L में ले लें। आंसर में एचओ में ले रखी है, यहां पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा एक फिगर छोटा सा करेक्शन लगा रहे हैं, स्टॉक रिजर्व डालेंगे और ये प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब देखिए रिजर्व कहां जानी चाहिए। एक बात समझिए, जो रिजर्व है वो कौन सी वाली अमाउंट पे बनेगी। तो रिजर्व बच्चों तभी बनेगी जब हमारे पास कोई अमाउंट में, सर स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो इस वाले में इंक्लूडेड है, 50,000 में प्रॉफिट इंक्लूडेड है, ठीक है। अब 50,000 में जो प्रॉफिट इंक्लूड हुआ वो कहां पे हुआ, मतलब ये गुड्स ट्रांसफर होके आई होंगी, फिर इसमें से बची। तो इस 50,000 का प्रॉफिट हेड ऑफिस में आ रहा है, ब्रांच में नहीं आ रहा है। ये तो 60/160 वाला है ना सर, इसकी वैल्यू 160 पर इनवाइस पर है, 60 रुपए का प्रॉफिट है उसमें। तो 50,000 पे 60/160 करना पड़ेगा, 18,750, ठीक है। तो ये हेड ऑफिस ने क्योंकि प्रॉफिट लिया था तो हेड ऑफिस में कम कर लो, ठीक। जनरल में भी कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसे दिया हुआ है तो ऐसे ही रखो उसको, आंसर को ज्यादा वो मत करो, ठीक। अब देखिए यहां पे ये हमारा रिजर्व बन गया, लेकिन ओपनिंग स्टॉक पर भी तो रिजर्व होगा। तो 20,000 पे 60/160 करना पड़ेगा भाई, 7500। और ये कहां लेंगे बच्चों, ये बेटा इसमें आएगा 7,500, ठीक। तो अब देखिए हेड ऑफिस का प्रॉफिट कितना हो गया, तो ये अमाउंट हो गई 15,875 मैच्योरी होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, सिंपल है। तो देखिए ये फंडा क्या है, किस तरीके का ये कॉन्सेप्ट है, कैसी चीजें हैं मित्रों। इसको हम लोग होलसेल ब्रांच कहते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखो समझो तो रिटेल ब्रांच है। और दिस इज ए सिस्टम जहां पर हम होलसेल वाला प्रॉफिट हेड ऑफिस में दिखा रहे हैं और जो रिटेलिंग का प्रॉफिट है वो केवल ब्रांच में आ रहा है। अदरवाइज तो देखो 1 रुपए का माल ये 2 रुपए में बेच रहे हैं, इनकी कॉस्ट 100 है, इनवाइस प्राइस 160 है और सेलिंग प्राइस 200 रुपए। तो वैसे देखें तो 1,60,000 की गुड्स बिकी। जब 1,60,000 की गुड्स बिकी तो इसमें आधा प्रॉफिट है 80,000 का, क्योंकि 100 रुपए का माल हम 200 में बेच रहे हैं। ये तो 200 वाला रेट है ना बेटा। तो 80,000 का प्रॉफिट कहां है, यहां नहीं आ रहा सर। इसमें से जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 160 और 100 का डिफरेंस है वो हेड ऑफिस में आ रहा है, और जो 160 और 200 का डिफरेंस है वो ब्रांच में आ रहा है। ब्रांच का प्रॉफिट सिर्फ 40 रुपए का है, यानी कि 20% ऑन सेल। ये सेल पे 20 हुआ ना बेटा, इसका 20 करो, आगे टैली हो रहा है। तो ब्रांच पे केवल इनवाइस और रिटेल का डिफरेंस दिख रहा है, जबकि अभी तक जो मेथड पढ़े हमने ब्रांच अकाउंट, स्टॉक डेटर्स, उसमें सारा प्रॉफिट ब्रांच पे आ जाता था। लेकिन यहां पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम ब्रांच पे सिर्फ ब्रांच का प्रॉफिट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रांच पे ब्रांच का प्रॉफिट आ जाए, दैट्स ऑल। तो ब्रांच पे ब्रांच का प्रॉफिट आ गया, बराबर। अब हेड ऑफिस में क्या हुआ देखो, इसमें आधा प्रॉफिट है 170 और इसमें 60,000 है। 1 लाख का माल 160 में भेजा है, तो 170 और 60 230। तो ये अप्रोच है, क्लियर हो गया। अब ब्रांच के लिए जो इनवाइस प्राइस है वही कॉस्ट है, तो आर ब्रांच इज ट्रीटिंग द इनवाइस प्राइस एज कॉस्ट। ये इनवाइस पर है, ये इनवाइस पर है, ये इनवाइस पर है, सारी एंट्रियां इनवाइस पर है, ये सेलिंग प्राइस है, तभी तो प्रॉफिट आया।
और ये इनवॉइस पर है। तो जब मैंने स्टॉक की कैलकुलेशन करी, ये जोड़ा माइनस ये करा, लेकिन बेटा इसको जब माइनस किया तो इनवॉइस पे कन्वर्ट करा। ये 200 रुपए पर है, इसको 160 पे लेके आए तो इंटू 160 अपॉन 200 और ये स्टॉक आ गया, ये भी इनवॉइस पर आया। सही। तो कॉस्ट और इनवॉइस का डिफरेंस हेड ऑफिस में आया ना, तो रिजर्व भी हेड ऑफिस में बननी चाहिए कायदे से। तो हेड ऑफिस में डाल दिया हमने उसको। अब इस पर भी बनेगी और इस पर भी बनेगी। ओपनिंग रिजर्व इधर आती है, क्लोजिंग रिजर्व इधर आती है, तो हमें अच्छे से पता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और बेटा 100 का माल 160 में, तो रिजर्व कितनी है 60/160, क्योंकि ये वैल्यू इनवॉइस पर है। तो बस 2 जगह करा फटाफट और रिजर्व्स आ गई, दिखा दी, नेट प्रॉफिट हो गया। तो हमें स्टॉक की कैलकुलेशन करनी पड़ी, वो हमारा मेन पॉइंट था। सर सवाल में मुख्य बात थी जिसको समझना अत्यंत आवश्यक है, और मैं समझता हूं आपको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन वाली बात उसमें नहीं। ठीक है बच्चों, मेथड इज क्लियर। चलिए, तो देखिए सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं, तो ज़्यादा ना करते हुए बस थोड़ा होमवर्क दूंगा मैं आपको, और 28 से लेकर के 31 तक, जब ज़्यादा नहीं है, 28 to 31 सिर्फ इतने से क्वेश्चंस हैं, तो इसको देख लीजिएगा, हो जाएंगे। नहीं होंगे तो मैं करा दूंगा, मुझे बता दीजिएगा। तो अभी इतना ही रखते, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक डिफरेंट है, आपको थोड़ा मगजमारी करनी पड़ेगी क्वेश्चंस में, स्टॉक निकालने में प्रॉब्लम्स आएगी। और कोई डाउट है तो बताइएगा, आई एम हियर टू हेल्प यू, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो फिलहाल इतने ही रखते बच्चों, अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।